हेलो राधा। हेलो राज, तुम यहाँ? राधा, दरअसल मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता था। कहो। राधा, पापा को कैंसर है। वो अब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के मेहमान हैं। वो तुम्हें अपने दिल, दिमाग और आत्मा की गहराई से बहू मान चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि हम दोनों जल्दी शादी कर दें, और उनकी ये चाह अब जिद में बदल चुकी है। राज, क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि मेरी मंगनी हो चुकी है? अब मैं क्या कर सकती हूँ? राधा, मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा नाटक करो कि तुमने मेरा प्यार कबूल कर लिया है और तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। राधा, इन 6 महीनों में मैं किसी ना किसी तरह शादी की बात को टालता रहूंगा। तुम पापा को सिर्फ ये आश्वासन दो, ये दिलासा दो कि तुम उस घर की बहू हो। राधा, इससे और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे पापा के जो बाकी के 6 महीने हैं वो कम से कम खुशी में तो गुजरेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। प्लीज राधा। राज, मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था। मैं भी तो विनती कर रहा हूं राधा कि मेरे पापा सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम उनकी बहू बनो। राधा, एक दोस्त होने के नाते तुम इतना भी नहीं कर सकती? मेरे पापा की खुशी के लिए तुम उनकी झूठी बहू बनने का नाटक भी नहीं कर सकती? मेरी खातिर नहीं राधा, कम से कम मेरे पापा की खुशी के लिए तो तुम। नहीं राज, ये मुझसे नहीं होगा। एक मरते हुए आदमी को मैं धोखा नहीं दे सकती। प्लीज डोंट फोर्स मी। बाय राज। एक बार फिर से सोच रहा था, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। तुमने जो भी किया ठीक किया राधा। किसी भी बात का खतरा न लेकर सीधे सीधे मना कर दिया। अच्छा किया। नहीं राधा, मेरे ख्याल से तुमने ठीक नहीं किया। आदमी वही जो मुसीबत में काम आए। कभी दूसरों की मुश्किल को अपनी मुश्किल बनाकर देखो तो इस तरह दिल में स्वार्थ नहीं, परोपकार की भावना जाग उठेगी। खैर, लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो। तू नजरें झुकाए खड़ा है मुन्ना, मुझसे नजरें चुरा भी रहा है। मतलब तू वो कर आया है जो तुझे नहीं करना चाहिए था। माँ, मैंने इन लोग के बोलने पे मैंने इकबाल का खून कर दिया। क्या? अच्छा आदमी नहीं था माँ, वो बहुत बड़ा मुजरिम था, वो गंदा आदमी था, मार डाला मैंने उसको। मेरे लिए तूने किसी की जान ले ली? मेरे लिए एक और गुनाह सर पे ले लिया तुमने? अरे इस गुनाह का, इस पाप का बोझ सीने पे लेके जीने से तो अच्छा है मैं मर जाती। मेरे लिए और कितने गुनाह करेगा तू? तेरी खातिर एक इकबाल नहीं माँ, सारी दुनिया को आग लगा डालूंगा मैं। चुप कर। अरे बेगानों ने तो सिर्फ मुझे मारने की धमकी दी है, लेकिन तू मेरा अपना होके मुझे तिल तिल के मार रहा है। इससे अच्छा है कि तू मेरी जान ले ले।
माँ ऐसी बात मत कर। मत छू मुझे, मत आ मेरे पास, चला जा कहीं दूर यहाँ से, फिर अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाना। समझ ले, आज से तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए जाया। जा यहाँ से, जा। पाली, व्हाट अ सरप्राइज। कैसे आना हुआ? भाभी, आज मैंने डिसाइड कर ही लिया, मैं किशन को अपने दिल की बात कह कर ही रहूंगी। अच्छा, हाँ, उस दिन तो हिम्मत हार गई थी, लेकिन आज पूरे जोश और होश के साथ तैयार होकर आई हूँ मैं। ये बात है। हाँ, 101%। भाभी, वैसे भी आज तो वैलेंटाइंस डे है ना, तुम भैया से नहीं मिलोगी? रूपाली, तुम्हारे भैया को फुर्सत कहाँ? वो किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में पूना गए हुए हैं। तुम अपनी सुनाओ। ओहो, भाभी मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता होता कि भैया आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो मैंने रोक लेती। भैया भी कितने अनरोमांटिक हैं। अच्छा भाभी, किशन साहब को मैं क्या तोहफा दूं? आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा ना। What should I give him as a Valentine's Day gift? ये तोहफा दे देना। प्यार का इजहार करने के लिए इससे बेहतर और क्या तोहफा हो सकता है? थैंक यू वेरी मच भाभी। भाभी, तुम भी अगर मेरे साथ चल। रूपाली, अच्छा ठीक है, लेट बी। थैंक्स अ लॉट एंड विश मी लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रूपाली, मैं आपसे एक बात। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पहले मुझे कह लेने दीजिए, वरना उस दिन की तरह आज भी हिम्मत हार जाऊंगी। ठीक है, तो फिर पहले आप ही कह लीजिए। किशन जी, अगर मैं किसी को चाहती हूँ और किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, तो वो सिर्फ आप हैं। रूपाली, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ रूपाली, लेकिन मुझ में विश्वास रखो, ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो सकता? ये तुम ना ही पूछो तो अच्छा रूपाली। किशन जी, आप मुझे बताना ही होगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। प्लीज, यू मस्ट टेल मी। ठीक है, तो सुनो, मैं एक लड़की से बेतहाशा प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। कौन है वो? वो अब मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है और कभी लौट के नहीं आएगी। किशन साहब, मैं बहुत ही जिद्दी लड़की हूं, और आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी के बनेंगे तो सिर्फ मेरे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वैलेंटाइंस डे। मैं क्या सुन रही हूँ किशन? मैं क्या करूं भाभी, मैं कब तक ये सच्चाई छुपा कर रखूं? मैं उसे धोखे में नहीं रख सकता और ज्यादा। कौन है ये लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? किशन, भाभी माँ के समान होती है, माँ से कभी कोई बात छुपाई जाती है? बताओ कौन है? राधा।
और राधा सिर्फ रवि से प्यार करती है। रूपाली, क्या बात है रूपाली? भाभी, किशन किसी और से प्यार करता है। अगर मुझे पता चल जाए ना कि वो किससे प्यार करता है, मैं उसे जान से मार डालूं। I'll finish that woman. भाभी, किशन सिर्फ मेरा, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। भाभी, आप तो उसको बचपन से जानती हो, आप तो जानती होगी ना कि किशन किससे प्यार करता है। प्लीज भाभी, मुझे बता दो। रूपाली, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। ठीक है, मैं ही पता लगाऊंगी। I will not give up so easily. क्या बात है राधा बेटी? मम्मी, रूपाली से मैं सच और नहीं छुपा सकती। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। राधा बेटी, भूल कर भी ऐसी भूल मत करना। तेरा एक सच कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है, इसलिए ऐसे सच को तो छुपाने में ही सबकी भलाई है बेटी। इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है राधा? अभी तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने रूपाली से? जो सच था वही तो कहा ना मैंने। किशन, किसी मासूम लड़की का इस तरह दिल दुखाना बहुत गलत बात है। ये अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम्हें रूपाली अच्छी नहीं लगती? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? राधा, मैं रूपाली को पसंद करता हूं, मुझे वो अच्छी भी लगती है, लेकिन राधा, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। किशन, लगता है तुम्हें मनाने के लिए मुझे मेरे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा मेरे खातिर। हेलो किशन बेटा, मैं रूपाली की माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ जी, बोलिए। रूपाली ने ढेर सारी नींद की गोलियां खाई है। What? Oh my God! हम लोग अभी आते हैं माँ जी। क्या हुआ? वो रूपाली ने कोई नींद की गोलियां खा ली, आत्महत्या करने की कोशिश की उसने। हम लोग जाना चाहिए। चलो। माँ जी, कैसी है रूपाली? Now nothing to worry. She is out of danger. आप किशन सागर। किशन सागर जी। आप अंदर जाइए, रूपाली आपसे मिलना चाहती है। जी। प्लीज इन दोनों को अकेले में बात करने दीजिए, आप बाद में जाइए प्लीज। रूपाली, ये क्या पागलपन है? हाँ?
कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ ये जताना चाहती थी कि जो मैं पाना चाहती हूँ उसे पाने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आप मुझे चाहें या ना चाहें, लेकिन अगर आप किसी और को चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाए। बोल ली? चुप। आपको सिर्फ आराम की सख्त जरूरत है। आप क्या करेंगी? सिर्फ आराम। सुना आपने? आज तो मैं आराम कर लूंगी, कल भी मैं आराम कर लूंगी, लेकिन परसों आपको मेरे साथ खाना खाना होगा। ठीक है। मैं भाभी को भी हमारे साथ ले आऊंगी। ओके। हेलो भाभी। आओ राधा। किस लिए बुलाया मुझे? राधा, मैं जान गई हूं कि किशन तुमसे प्यार करता है। भाभी, अब इन बातों से क्या मतलब है? मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम भी किशन से प्यार करती हो? मैं समझ सकती हूँ जिस लड़की की मंगनी हो चुकी है उससे इस तरह की बात पूछना गलत है, मगर राधा, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, अच्छा तो यही होगा कि जो सच है उसका सामना करें, उसे माने। राधा, तुम्हारी खामोशी कह रही है कि तुम किशन से बहुत प्यार करती हो। नहीं भाभी। नहीं? यानी कि तुम किशन से बिल्कुल प्यार नहीं करती हो? नहीं करती हो किशन से प्यार? मैं नहीं जानती भाभी। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मेरी सारी खुशियाँ सिर्फ रवि से जुड़ी हुई हैं, जो उसी के घर से शुरू होती हैं और उसी के घर पे खत्म। मैं उस घर की इज्जत हूँ भाभी। उस घर की मान मर्यादा की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं इस धर्म को हर हालत में निभाऊंगी। एक बात जान लो राधा, सच्चे प्यार का गला घोंट देना गुनाह है, पाप है, फिर वो चाहे अपने आप से ही क्यों ना हो।